हाँ। और आशा हम्म। से रक्षा नहीं होती, हम्म। क्योंकि कोई प्रार्थना हम्म। जो हमें दिया गया है हम्म। उसके द्वारा हम्म। परमेश्वर का प्रेम हम्म। हमारे मन में डाला गया है। डाला गया है। हालेलुया। ये कैसे डाला गया? एक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला गया, बाकी हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं था। अगर आपको कोई गाली देकर चला जाए, आप 10 गालियां उसको रिटर्न कर कर भेजोगे, नहीं लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए आपकी। अगर कोई थप्पड़ मारा तो हम क्या करेंगे? एक थप्पड़ उसे लगाएंगे जरूर। देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, गांव के झगड़े वगैरह देखे आपने कितने डेंजरस होते हैं। हाँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति वो जो पतला दुबला व्यक्ति कहता है एक वो हट्टे कट्टे व्यक्ति वाले को कि मैं तुम्हें हाथ पकड़कर उस रोड से इस पार अपने पास खींच लूंगा। जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन वो बोल जरूर सकता है ना? हाँ। आज एक दूसरे के प्रति में आज आप आस पड़ोस के लोगों के जीवन में आपने देखा है कैसे आज लोगों के अंदर ईर्ष्याएं काम कर रही है। अगर आप बढ़ रहे हो, अगर उसका कोई हथियार काम नहीं कर रहा है तो वो जाएगा ओझा भगत के पास, क्या करने के लिए? तंत्र मंत्र कराने। फिर आओ, जब आप बीमार पड़ोगे बहुत खुश होगे। हालेलुया। वो बहुत आनंद होगा, बहुत खुश होगा। उसके अंदर प्रेम ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो शारीरिक आत्मा है, वो शैतानी आत्मा है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया उस परमेश्वर की ओर से, तभी आपके अंदर वो प्रेम है और एक दूसरे को आप क्षमा करने वाले बन गए। हालेलुया। एक दूसरे का आप आदर करने वाले बन गए हो, एक दूसरे के लिए भोजन तैयार करने वाले बन गए हो यीशु मसीह के नाम में। यस, ये केवल और केवल उस परमेश्वर पिता जो यीशु नासरी है उसके द्वारा हमारे अंदर वो प्रेम डाला गया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा डाला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो आपको सहायता करता है, वो आपको मदद करता है, आपको वो हेल्प करता है। हालेलुया। पता है वो आपके अंदर कैसा आत्मा डालता है? आपके अंदर ये डालेगा, अरे मेरा नुकसान हो जाएगा चलेगा, लेकिन उसका जीवन अच्छा हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप उसका हेल्प जरूर करोगे। क्या करोगे? थोड़ा सा करोगे जरूर। क्यों? ये आत्मा कहां से आया? ये प्रभु की ओर से आया है। जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास और भरोसा रखते हैं, सिर्फ वही उसमें ताकत है कि वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके अंदर की भावनाओं को, आपके अंदर की इच्छाओं को बदलने की वो ताकत रखता है। उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम यीशु नासरी। वही आपको बदल सकता है, वही आपको चेंज कर सकता है। वो हालेलुया। मैंने कहा क्या? मेरे फूफा गए, फूफा के जीवन में ऐसा हुआ कि उन्होंने पुलिस बुला लिया। मैंने कहा क्या पुलिस बुला लिया? और एक ही लोग नहीं, 20-25 लोग पुलिस बुला लिया, 20-25 जन पुलिस बुला लिया, और सब कंप्लेन पे कंप्लेन डाल रहा है। वहां पे सभा हो रही है, वहां पर अच्छा काम हो रहा है ना, तो पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है? उसने कहा बुला लिया। मैंने कहा हुआ क्या हो तो बताइए। उन्होंने कहा 25 लोगों का मोबाइल गायब कर दिया है लोगों ने। मैंने कहा ये कहां, बाहर के लोग आए थे? बोले नहीं, अंदर के ही लोग थे। इसलिए मुझे इच्छा नहीं करती वो सब चीजों में, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जबरदस्ती बोलते ये करो, जबरदस्ती बोलते ये करो, मुझे जबरदस्ती करना ही नहीं है। आपके बाइबल में भी ऐसा लिखा है? मैंने कहा नहीं, प्रभु का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। यस, इसे तुम परखो, तुम जांचो, तुम्हारे पास जितना सवाल है करो तुम सवाल। उसने कहा हमें सवाल ही नहीं करने देते। कहते अगर तुम सवाल करोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, तुम सवाल करोगे तो नर्क में जाओगे। सवाल जवाब नहीं करोगे। मैंने एक सवाल उनसे किया, अच्छा आप ये बताइए, सभी लोग जाते हैं, सभी लोग, इतना लोगों ने किया, सब कुछ किया, सभी लोग जाते हैं, आप बताइए क्या उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कई एक लोगों के बारे में भी मुझे बताइए। समझ रहे? हमने ऐसा सवाल कर दिया उसे, वो सोच में पड़ गया ये सवाल कैसे हो।
क्यों? हमने क्वालिटी दिखाया यीशु मसीह के बारे में। देखो हमारे यीशु के पास ऐसे ऐसे लोग आते जो इतने सारे दारू, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा से पापों से भरे हुए लोग, लेकिन जब चर्च में, कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर उसके जीवन से वो परिस्थिति को दूर कर देता है। यही यीशु में एक फर्क है हमारे पास। हालेलुया, यही फर्क है हमारे पास। यीशु के पास जो आता है ना, वो पवित्र होकर जाता है। और दारू और सिगरेट और तंबाकू खाने की इच्छाएं नहीं होती। ये हमारा फर्क है परमेश्वर। कितना अच्छा हमारा प्रभु है ना? है कि नहीं है हमारा प्रभु? सुना है? नहीं। यीशु के बारे में सुना है? हाँ सुना है। हमारा यीशु मसीह मरा, जीवित था, मरा, फिर जीवित है, और वो वापस आने वाला है। फिर कभी दोबारा मरने का नहीं, वो जीवित परमेश्वर। ये फर्क है, ये फर्क है। हालेलुया। सवाल करता है, जवाब ऐसा दो सामने वाला समझे कि यीशु में कुछ तो क्वालिटी है। हालेलुया। संसार का देवी देवता आया लोगों को नाश करने के लिए, पाप करने के लिए। हमारा यीशु आया पापियों को बचाने के लिए। हालेलुया। उसे जीवन देने के लिए आया। आमीन। हमारा परमेश्वर उसे जीवन देने के लिए आया। उसने कहा, अच्छा आप हिंदू से मसीह बन गए तो क्या आप हिंदू को कोई अगर मारता रहे, मुस्लिम को कोई मारता रहे तो आपको अच्छा लगेगा? क्या सवाल पे सवाल कर रहा है। मैंने कहा नहीं अच्छा लगेगा। हिंदू और मुस्लिम लोगों ने बनाया है, प्रभु ने जीवन दिया है। अगर उस व्यक्ति को अगर कोई मार रहा है, कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, वह कोई सा भी हो, तो हमें वो दर्द होगा, हमें वो तकलीफ होगी। हम उसे बचाएंगे, या तो हम कहेंगे उसे मत मारो, या तो कोई तकलीफ होगी उसे हम हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। उसके लिए हमारा हृदय, हम खुश नहीं होंगे, हम क्या होंगे? दुखी होंगे। ये है हमारे यीशु में और अन्य लोगों में फर्क है। ये हमारा फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आया यीशु के बारे में? हमारा यीशु कैसा है, तो हमें कैसे चलने की आवश्यकता है? उस परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए जान दिया है, हम लोगों के लिए भी जान दिया है। प्रभु की उपस्थिति में होकर चलिए। आगे का थोड़ा सिलेबस बच गया, क्योंकि मैं अगर उसे चालू करता तो 1 घंटा और जाता, इसलिए अगले संडे इसको पूरा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक बार प्रभु के लिए, वचन के लिए, उस सर्वशक्तिमान के लिए एक बार जोरदार ताली। वो असम परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर, वो अद्भुत है। सच कह रहा हूँ, वो अद्भुत परमेश्वर। आइए हम खड़े हो जाए। वो अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया।